यार नहीं, मैं जानता हूँ, मतलब लोग बोल रहे होंगे कि भाई अब तो मान जाओ, टाइटल रेस में हो, अब तो एक्सेप्ट कर लो कि चेल्सी कंटेंडर्स हैं। मेरा उद्देश्य अब से यही रहेगा कि जब भी हम कोई मैच जीतेंगे तो सेलिब्रेट करूँगा विन, तारीफ़ करूँगा प्लेयर्स की, उस मैच के बारे में बात करूँगा और आपको मैं पॉइंट्स देता रहूँगा कि क्यों हम टाइटल रेस में नहीं है। बस अभी जो ये मोमेंट है, इसको मैं बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ एज अ चेल्सी फैन, दैट्स इट। और मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ आगे, वन गेम एट अ टाइम, दैट्स इट। तो काफ़ी कुछ हो गया इस वीकेंड प्रीमियर लीग में। लिवरपूल ने ड्रॉप कर दिए पॉइंट्स, आर्सेनल ने ड्रॉप कर दिए पॉइंट्स, एक बहुत ही खतरनाक सी मैनचेस्टर डर्बी हमको देखने को मिली। मैं कहूँगा 85 मिनट तक इट वॉज वन ऑफ द वर्स्ट मैनचेस्टर डर्बीज दैट आई हैव सीन इन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और उसके बाद लास्ट के 5 से 10 मिनट में तो भाई मज़ा ही आ गया। जो हुआ है इस मैच में बिल्कुल लास्ट में, और जो ब्रूनो फर्नांडिस और अमाद दियालो ने किया है, तो दिस इज़ व्हाट फुटबॉल इज़ ऑल अबाउट, द नेचर ऑफ दिस स्पोर्ट। कभी भी कुछ भी हो सकता है। 2 मिनट चाहिए होते हैं किसी भी टीम को हारा हुआ मैच जीतने के लिए। और एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, बार्सिलोना और लेगानेस का मैच चल रहा है ला लीगा में, और 1-0 से हार रही है बार्सिलोना। अभी 90 मिनट हो चुके हैं, एडिट टाइम चल रहा है। ऑलरेडी रायो वायोकानो से रियल मैड्रिड ने ड्रॉ करा लिया अपना मैच, तो उन्होंने भी पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं। एथलेटिको मैड्रिड का कमबैक हो चुका है टाइटल रेस में। तो ये तो देख के लग रहा है भाई कि ला लीगा तो किसी को भी नहीं जीतनी अभी। तो अभी मैं ये वीडियो में बात करता हूँ, पहले मैनचेस्टर डर्बी की, चेल्सी की बात करूँगा, लिवरपूल आर्सेनल की बात करूँगा, तब तक बारसा का मैच खत्म हो जाएगा, तो उसकी भी बात कर लेंगे एंड में, डिपेंडिंग ऑन की रिजल्ट क्या रहता है बार्सिलोना का। तो आई थिंक सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूँ मैनचेस्टर डार्बी से। अब देखिए, ये जो मैनचेस्टर डार्बी थी ना, कमिंग इनटू दिस गेम, मुझे ऐसा लगता है कि इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट मैनचेस्टर डार्बीज टू प्रिडिक्ट, क्योंकि इतना ख़राब एक साथ दोनों टीमों को हमने नहीं खेलते देखा है पिछले कुछ टाइम में। मतलब ऑब्वियसली मैनचेस्टर सिटी का पलड़ा भारी रहा है जब जब ये फिक्सचर हुआ है, और बहुत गोल भी मारे हैं मैन सिटी ने, कभी कई बार तो डिस्ट्रॉय भी किया है मैनचेस्टर यूनाइटेड को। बट इस बार ऐसा था कि कौन सी टीम ज़्यादा ख़राब खेलेगी और कौन सी टीम ज़्यादा ख़राब शेप में है, तो हम कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये उल्टा ही था इस बार। इस बार ये नहीं था कि कौन टीम बेहतर खेल के और ये मैच अपने नाम करेगी, कौन टीम कम ख़राब खेलेगी, कौन टीम ज़्यादा ख़राब खेलेगी, उस लेंस से देखा जा रहा था इस मैच को। तो मैं सही बता रहा हूँ, पहले 80 मिनट कुछ नहीं है इस मैच के बारे में बात करने के लिए। इट वॉज वन ऑफ द वर्स्ट मैचेस दैट आई एवर सीन। मतलब इस मैच से पहले क्रिस्टल पैलेस और ब्राइटन का मैच हो रहा था, वो बहुत शानदार मैच हुआ था। इतना घटिया मैच मैंने नहीं देखा। मतलब दोनों ही टीमों से कोई क्रिएटिविटी नहीं देखने को मिल रही, कोई चांसेस नहीं ले रहे, शॉट्स नहीं ले रहे। एक जो गोल आया मैन सिटी का, वो भी केविन डे ब्रुयना क्रॉस डाल रहे थे, अमाद डियालो से डिफ्लेक्ट हुई बॉल, और बहुत ही मतलब शानदार तरीके से ग्वार्डियोल के सामने आगे खड़ी हो गई गेंद, तो उन्होंने वो हेडर मार दिया। उसके अलावा हालैंड ने कुछ नहीं किया, हॉयलैंड ने कुछ नहीं किया। हॉयलैंड ने एक पास ज़रूर निकाला था ब्रूनो फर्नांडिस को, जो उनको फिनिश करना चाहिए था, जहाँ पे 1-1 हो जाना चाहिए था स्कोर, जो ब्रूनो ने मिस किया। लेकिन उसके अलावा ये मिस्टेक्स पे डिसाइड हुआ है गेम पूरा, और मिस्टेक्स मैनचेस्टर सिटी की। तो लास्ट के सीधा मैं 5 मिनट पे आता हूँ, और जिस तरीके से फिर कुछ सब्स्टिट्यूशंस किए रूबेन अमोरिम ने। सबसे पहले तो मैच की शुरुआत में चलते हैं कि गर्नाचो और रैशफोर्ड को ड्रॉप किया रूबेन अमोरिम ने। बहुत ज़्यादा ब्रेव डिसीजन। काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही थी कि लीक्स हो रहे हैं कुछ, क्या उसमें गर्नाचो का हाथ है, रैशफोर्ड का एटीट्यूड ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह। और प्लेयर पावर का इशू हमेशा रहता है, और कोई भी मैनेजर आता है वो इन सब चीज़ों से पार नहीं पाता, और मैनचेस्टर यूनाइटेड हमेशा इन सब चीज़ों के कारण मात खाती है मैचेस में, और हर बार ड्रेसिंग रूम का जो एटमॉस्फेयर है वो ख़राब हो जाता है। तो गिवन द फैक्ट कि रूबेन अमोरिम एक बहुत काउंटर अटैकिंग मैनेजर हैं, 3 एट द बैक खिलाते हैं, और उनको पेस चाहिए, तो रैशफोर्ड और गर्नाचो दोनों को ड्रॉप करना मेरे ख्याल से एक बहुत ब्रेव डिसीजन था। और उन्होंने कहा कि भैया देखो, गंद नहीं चाहिए, मैच वैच हम जीत लेंगे, खेल हम बाद में लेंगे, पहले मुझे टीम का मोराल ठीक करना है, मुझे स्पिरिट ठीक करनी है। और अब जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया इन दोनों प्लेयर्स के लिए, अनलेस ये अपना एटीट्यूड ठीक करते हैं, मेहनत करते हैं ट्रेनिंग में, और फिर मैनेजर का दिल फिर से जीतते हैं। वरना बहुत सही डिसीजन लिया ये रूबेन अमोरिम ने। और रूबेन अमोरिम के लिए मैं ये कहूँगा कि ही इज़ अ सीरियस मैनेजर। पिछले 1 महीने में या 1.5-2 महीने में, जब भी वो स्पोर्टिंग और मैन सिटी का मैच हुआ था, 2 बार हरा दिया उन्होंने पेप गार्डियोला का। आई नो पेप गार्डियोला पे भी आएंगे, मैन सिटी पे भी आएंगे, दे आर प्लेइंग परहैप्स देयर वर्स्ट फुटबॉल एवर जब से पेप गार्डियोला उनके कोच बने हैं। बट
रूबेन एमोरिम इज़ अ सीरियस मैनेजर। जो उन्होंने किया इन टर्म्स ऑफ ड्रॉपिंग द प्लेयर्स आउट, जैसे गर्नाचो और रैशवर्ड को ना खिलाना, उसके बाद एक सिस्टम पे स्टिक करना, गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ प्लेयर्स लाइक अमाद दियालो, मेसन माउंट को स्टार्ट दिया, अनफॉर्चुनेटली वो भी इंजर्ड होके बाहर हो गया। अब देखिए मेसन माउंट, बीइंग अ चेल्सी फैन मुझे परवाह नहीं है ज़्यादा मेसन माउंट की, क्योंकि जिस तरीके से मेसन माउंट का सेपरेशन हुआ था मुझे कुछ चीज़ें पसंद आई नहीं थी। लेकिन जब इस तरीके से बहुत इंजर्ड हो के बाहर होता है ना कोई भी प्लेयर, तो दुख तो बड़ा होता है देख के। और कुछ भी मतलब 10 मिनट भी बेचारे ने नहीं खेले थे और इंजरी हो गई मेसन माउंट को, तो विश हिम अ स्पीडी रिकवरी। इतना नहीं यार, मतलब ऐसे किसी प्लेयर के साथ होना चाहिए जो मेसन माउंट के साथ हो रहा है, रीस जेम्स के साथ हम चेल्सी में देख रहे हैं जो हो रहा है। बट एनीवेज इन सब चीज़ों से भी पार पाई रूबेन एमोरिम ने। कोबी मैनू को डाला जब माउंट को इंजरी हुई, और आप देख सकते थे कि दोनों ही टीमें बहुत ज़्यादा आउट ऑफ आइडियाज़ हैं। मैन सिटी तो देखिए है ही आउट ऑफ फॉर्म। यूनाइटेड का समझ आता है कि मैनेजर अभी भी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ें। और जैसा मैंने कहा कि मिस्टेक्स पे डिसाइड हो गया, जैसे पेनल्टी मिली मैनचेस्टर यूनाइटेड को, मथायस नूनेस ने एक बहुत ही गंदा सा पास दिया एडरसन को, जो इंटरसेप्ट कर लिया अमाड डियालो ने। मुझे लगता है उस टाइम अगर फाउल नहीं भी करते नूनेस, तो भी बहुत ज़्यादा करना था अमाड डियालो को वहाँ पे गोल स्कोर करने के लिए। आ गई थी जो मैनचेस्टर सिटी की बैकलाइन है उस प्ले को डिफेंड करने, और वो आसान नहीं था चांस, जितना डेस्परेट हो गए मथायस नूनेस उस समय अमाड डियालो को रोकने के लिए। तो गंदा फाउल उन्होंने किया, ऑब्वियसली आउट ऑफ पोजीशन खेल रहे थे तो कंफर्टेबल नहीं लगे थे पूरे ही मैच में। और पेनल्टी वहाँ मिली, ब्रूनो ने इक्वलाइज किया वहाँ पर, और उसके 115 सेकंड के बाद, मतलब कितना पोएटिक है ये, 115 सेकंड है, 1 मिनट और 55 सेकंड लगे सिर्फ दूसरा गोल स्कोर करने के लिए उसके बाद। और लिसांड्रो मार्टिनेस एक बहुत अच्छी बॉल डालते हैं अमाड डियालो को। स्टिल ही हैड अ लॉट टू डू, बट वहाँ पर जिस तरीके से दोनों सेंटर बैक स्विच ऑफ हो गए, एडरसन जज नहीं कर पाए, और उसके बाद ग्वार्डियोल के पास एक और मौका था जब एडरसन को बीट करके शूट किया डियालो ने, बैक हील करना चाह रहे थे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बैक हील करना चाह रहे रादर देन क्लियर करने के लिए उस बॉल को। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब वहाँ पर आप कह सकते हैं लूनेस की गलती हुई पहले गोल में, और फिर उसके बाद जिस तरीके से स्विच ऑफ हो गई। और बात करते करते यहाँ पे फुल टाइम भी हो गया है बार्सिलोना लेगानेस का, तो हार गई है बार्सिलोना लेगानेस से। मैसिव रिजल्ट फॉर बोथ एथलेटिको मैड्रिड एंड रियल मैड्रिड इन माय ओपिनियन। ये तो लग रहा है कि कोई जीतना ही नहीं चाहता है ला लीगा। खैर इसकी बात एंड में करेंगे, बट मैसिव ब्लो, एक मुक्का मार दिया मुंह पे रूबेन एमोरिम ने और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मैन सिटी पे। और इस हार से अब रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा मैन सिटी के लिए। मैं और बाकी भी सब लोग यही सोच रहे हैं कि जनवरी ट्रांसफर विंडो आएगी, उसमें अगर प्लेयर साइन करते हैं, पेप ग्वार्डियोला मैन सिटी प्लेयर साइन करती है, तो उनको मदद होगी उससे, और उससे चीज़ें बेहतर होगी। लेकिन जिस तरीके से मैन सिटी खेल रही है, जनवरी तक नहीं पहुंच पाएंगे ये, क्योंकि प्लेयर भी अगर आप लेके आ गए, मान लो आपने पहले ही हफ्ते में साइन भी कर लिए प्लेयर्स, तो उनको थोड़ा टाइम तो लगेगा सेट वेट होने में। थोड़ा सा आएंगे, वो स्टाइल सीखेंगे, पेप ग्वार्डियोला किस तरीके से खिलाना चाह रहे हैं, क्या टीम का सेटअप है वगैरह वगैरह, फराना ढिकाना, टाइम लगता है भाई उसमें। तो तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। और जिस तरीके से खेल रहे हैं अभी मैन सिटी, काइल वॉकर खत्म, केविन डी ब्रुयने नॉट द सेम प्लेयर, फोर्डन आउट ऑफ फॉर्म, बर्नार्डो आउट ऑफ फॉर्म, सेम चीज़ें जो मैं मैन सिटी के हर मैच के बाद बोलता हूँ वो भी मैं बोलूँगा। और बिल्कुल भी किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं दिख रहा। हालैंड तो घोस्ट कर रहे हैं भाई, हालैंड मतलब वो जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस की भी हम बात करते हैं ना, वो भी खत्म हो चुकी है मैन सिटी में। कलेक्टिवली ये टीम एक साथ नीचे आ गई है, एक साथ इस टीम का हेड लॉस हो गया है, एक साथ इस टीम का लेवल गिर गया है, जो कि हमने बहुत बार देखा है। आई थिंक ये पेप ने नहीं एनविजन किया होगा कि भाई मैं अल्वारेस को जाने देता हूँ, मान लो रॉड्री को कुछ हो गया, केडीबी को कुछ हो गया, तो ठीक है मैं निकाल लूँगा, इतने टाइम से तो निकाल ही रहा हूँ चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, आई विल फाइंड सम सॉल्यूशंस। बट उनको ये नहीं आइडिया था कि ये जब इंडिविजुअल मिस्टेक्स होंगी, टीमें भी तो फिगर आउट कर लेंगी ना तुम्हारे अगेंस्ट कैसे खेलना है, उसके बाद आउट ऑफ फॉर्म हो जाएंगे तुम्हारे प्लेयर सारे। बर्नार्डो ने लास्ट टाइम अच्छा गेम कब खेला था सिटी के लिए, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है। फोर्डन को तो चलो फिर भी हम ये बोल सकते हैं कि लास्ट सीजन ही वॉज द प्लेयर ऑफ द सीजन फॉर देम। तो ये सब बातें हैं। हालैंड बिना सर्विस के तो इज अ घोस्ट भाई, मतलब इज जस्ट कार्डबोर्ड वहाँ पर यार, कुछ भी नहीं किया हालैंड ने पूरे मैच में। तो ये सब चीज़ें हैं जो सिटी को सॉल्यूशन जिसका फाइंड करने की ज़रूरत है, वरना तो भाई वो मिड टेबल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जीत ही नहीं पा रहे हैं एक भी मैच। ऑन दी अदर एंड यूनाइटेड के लिए एक बहुत बड़ी विन है ये। आई थिंक सर एलेक्स फर्ग्यूसन के बाद पहले मैनेजर है रूबेन एमोरिम जिन्होंने अपनी पहली मैनचेस्टर डार्बी जीत ली है, वरना हर मैनेजर जो आया सर एलेक्स के बाद उन्होंने अपना पहला मैनचेस्टर डार्बी तो हारा ही है मैन सिटी के अगेंस्ट। तो बहुत ही बढ़िया विन ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। ऑल्दो अभी भी काफ़ी नीचे लगी हुई है मैनचेस्टर यूनाइटेड टेबल में, बट उनके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा काम करती है ये विन जो है। और जैसा मैंने कहा, गर्नाचो और रैशवर्ड को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी टीम में आने के लिए, और एक एग्जाम्पल सेट हो गया कि अगर आप तमीज़ से रहेंगे, हार्डवर्क करेंगे,
तो आपकी जगह बनेगी टीम में। और मैं रूबेन अमोरिम को रेट करता हूँ एज अ मैनेजर, ही इज़ अ वेरी गुड मैनेजर। मेरे हिसाब से थोड़ी सी अगर साइनिंग्स कर लेती है मैनचेस्टर यूनाइटेड तो सीज़न ट्रैक पे आ सकता है। सही टाइम पे जो है रूबेन अमोरिम को लेके आए हैं। ऑल डिपेंड्स ऑन द रिक्रूटमेंट नाउ। टाइम एंड अगेन जो मैनचेस्टर यूनाइटेड को चीज़ लेट डाउन की है वो उनका बैकरूम स्टाफ और रिक्रूटमेंट है। तो रिक्रूटमेंट यदि सही कर दिया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने तो आई थिंक दे कैन मेक अ कम बैक दिस सीज़न। बाकी देखते हैं क्या होता है। बहुत बड़ा सीज़न है। बहुत बड़े सीज़न से याद आया कि लिवरपूल का मैच ड्रॉ हुआ फुलम से, जहाँ पर एंडी रॉबर्टसन को रेड कार्ड मिला। उसके बाद भी लिवरपूल ने कैरेक्टर दिखाया। 1-0 की लीड थी, 1-1 किया उसको, फिर 2-1 हो गया था, फिर वहाँ पे 2-2 किया, और मेरे ख्याल से लिवरपूल जीत भी सकती थी वो मैच जितने उनको चांसेस मिले। तो लिवरपूल एक प्रॉपर टीम है, टाइटल कंटेंडर्स है, टाइटल फेवरेट्स हैं। वो अपनी परफॉर्मेंसेस से दिखाते हैं, जो गूदा वो दिखाते हैं, जो कैरेक्टर है उनके पास, जो प्लेयर्स हैं, जो इंडिविजुअल क्वालिटी है। आर्ने स्लॉट ने जिस तरीके से इस टीम को बना दिया है, ये टीम है जो टाइटल जीत सकती है। अगेन द ओनली प्रॉब्लम विद लिवरपूल इज देयर स्क्वाड डेप्थ। अभी जैसे रॉबर्टसन को रेड कार्ड मिल गया, मान लीजिए किसी एक और की प्लेयर को, मैं नहीं चाहता हूँ किसी को भी इंजरी हो, बट मान लीजिए इन केस हो जाती है, बिकॉज बहुत ज़्यादा थिक एंड फास्ट आएंगे फिक्सचर्स, क्या उसी लेवल पे ऑपरेट करने वाला कोई दूसरा प्लेयर होगा बेंच पे? दैट इज़ माई क्वेश्चन लिवरपूल के लिए। तो लिवरपूल जब तक अभी खेल रही है इस इंटेंसिटी से तो बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। दे कुड हैव वन विद 10 मैन। बहुत जल्दी मिल गया था रॉबर्टसन को रेड कार्ड, लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, एंड दैट इज़ व्हाट टाइटल विनिंग टीम्स डू, जो लिवरपूल ने किया है। बट ये भी सच है कि उन्होंने 2 लगातार मैच में पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, और एक उनका एवर्टन के अगेंस्ट मैच हुआ नहीं था, न्यूकासल से ड्रॉ, फुलम से ड्रॉ, और एवर्टन वाला मैच पोस्टपोन हो गया। तो इसका मतलब ये है कि चेल्सी ने एक मैच ज़्यादा खेला है उनसे, लेकिन अब 2 पॉइंट का ही गैप रह गया है चेल्सी और लिवरपूल में। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि चेल्सी ने फ़ायदा उठा लिया आर्सेनल और लिवरपूल के पॉइंट्स ड्रॉप करने का। आर्सेनल का क्रिटिसिज्म ये है कि उन्होंने जो अपनी समर ट्रांसफर विंडो में बिजनेस नहीं किया। दे लैक अ गोल स्कोरर, जो अब उनको परेशान कर रहा है इन माई ओपिनियन। गेब्रियल हेसूस इज़ नॉट अ रिलायबल गोल स्कोरर। काय हैवर्ट्स भी ऑन एंड ऑफ रहते हैं। मैं एज अ चेल्सी फैन, मतलब हमसे बेहतर कौन जानता है काय हैवर्ट्स की इनकन्सिस्टेंसी के बारे में। लेफ्ट साइड पे कोई प्लेयर नहीं है खिलाने के लिए ट्रोसार्ड के अलावा, या इनफैक्ट बेन से ही लाने के लिए कोई प्लेयर नहीं है अटैकिंग, अगर आप देखो जो रिलायबल हो ट्रोसार्ड के अलावा। रहीम स्टर्लिंग लिया, आप उसको खिलाते नहीं है। फिर जो एक बहुत बड़ी गलती करी है आर्टेटा ने इस मैच में, मेरे ख्याल से सब्सटीट्यूशंस बहुत उन्होंने गलत किए हैं। एक फुल बैक या सेंटर बैक निकाल के आप और एक अटैकर डाल सकते थे। लाइक फॉर लाइक चेंजेस कर दिया आपने। आपको गोल चाहिए, आप जॉर्जिनियो को लेके आ रहे हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं थोड़ा सा आर्टेटा को लेट डाउन करी हैं इस मैच में, और जिसका मतलब ये है कि आर्सेनल ने भी पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए हैं फिर से फुलम और एवर्टन के अगेंस्ट। एवर्टन एमिरेट्स स्टेडियम पे आती है, लो ब्लॉक खेलती है, डिफेंड करती है, और एक पॉइंट लेके चली जाती है। अब तो जेन्युइनली एक क्वेश्चन है कि प्रीमियर लीग में काफ़ी टाइम हो गया ओपन प्ले से गोल मारे आर्सेनल को, तो सेट पीस अगर उनका नहीं काम करता है तो एक्चुअली में आर्सेनल के पास क्या ऑप्शंस हैं गोल स्कोर करने के लिए? मोनाको के अगेंस्ट ज़रूर मारे उन्होंने चैंपियंस लीग में गोल, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट आई फील कि थोड़े से ट्वीक्स करने की ज़रूरत है आर्सेनल को। एंड आर्सेनल आर वेल एंड ट्रूली इन द टाइटल रेस अभी भी। आई थिंक दे हैव अ बेटर चांस देन चेल्सी। मैं फिर से कह रहा हूँ क्योंकि उनके पास नो हाउ है, 2 साल से वो कर रहे हैं वो चीज़। अगर वो एक अच्छा स्ट्राइकर ले आते जनवरी में, दैट चेंजेस द इक्वेशन कंप्लीटली फॉर देम। मेरे ख्याल से 2 अटैकर उनको चाहिए अभी भी, जो साका को कॉम्प्लीमेंट कर सके। बहुत ज़्यादा रिलायंस साका पे हो जाती है, अदरवाइज डिफेंस तो उनका अच्छा है ही, एंड डिफेंस विंस यू टाइटल्स मेरे ख्याल से। तो डिफेंस अभी उनका अच्छा है। फुल बैक्स हाँ उनके कुछ बाहर हैं ज़रूर, और हाँ टेबल पे नहीं दिख रहा है, बट अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे आर्सेनल का कंपेयर टू चेल्सी, तो मेरे ख्याल से आर्सेनल हैज़ अ बेटर डिफेंस, मोर सेटल्ड डिफेंस, विच ब्रिंग्स मी टू चेल्सी। अब देखिए ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट मैच था। ब्रेंटफोर्ड एक बोगी टीम है हमारी। जब से ब्रेंटफोर्ड प्रीमियर लीग में आई है हम उनको नहीं हरा पाए हैं। स्टैमफोर्ड ब्रिज में सिर्फ 1 मैच जीते उनसे आज तक, वो भी उनके होम पे था। वो चिलवेल ने गोल मारा था मुझे याद है, बट उसके अलावा हम कभी हरा ही नहीं पाते हैं ब्रेंटफोर्ड को। तो एक तो ये बोगी टीम को हमने हराया, तो सबसे बड़ी बात ये है। परफॉर्मेंस हमारी बहुत अच्छी थी, फर्स्ट हाफ हमने बहुत सही खेला। आई थिंक कुकुरेया वॉज अ बीस्ट, गोल भी मारा कुकुरेया ने। 4 प्लेयर का मैं नाम लूँगा जो मुझे लगता है कि मैन ऑफ द मैच के कंटेंडर्स हैं। चारों में से अगर आप किसी को भी मैन ऑफ द मैच दे दें तो इक्वली डिजर्विंग थे। कुकुरेया, मालो गुस्तो, काइसेडो। काइसेडो का तो भाई गिवन हो गया, मतलब पानी गीला है, वाटर इज़ वेट, काइसेडो अच्छा खेलेगा। काइसेडो का एक खराब गेम नहीं गया है भाई इस सीज़न। मतलब मैं मैकालेले या कांटे से कंपेयर नहीं करूँगा काइसेडो इज़ काइसेडो। बट भाई वो जो एक था ना कि नंबर 6 अब कौन होगा नई जनरेशन का,
तो वो मिल गया हमको, हमारा काइसेडो मतलब इज़ एन एब्सोल्यूट बीस्ट। और फोर्थ इज़ माय फेवरेट प्लेयर रॉबर्ट सैंचेज। भाई मैं बहुत गाली बकता हूँ रॉबर्ट सैंचेज को, बट मैं तारीफ भी करूँगा। आई थिंक रॉबर्ट सैंचेज डिजर्व्स क्रेडिट जिस तरीके से उन्होंने खेला। और मेरा यही क्रिटिसिज्म है, भाई तू खेल सकता है अच्छा, तू अच्छा है, कर लेता है कभी कभी, पर तू 5 मैच में ही एक बार अच्छा क्यों खेलता है? हर मैच में अच्छा खेलना। चलो आज हमने ग्राइंड कर लिया रिजल्ट, 2-1 से हम जीत गए। वैसे तो मुझे लगता है कि 3-0 4-0 हो जाना चाहिए था, जिस तरीके के हमको चांसेस मिले थे। निकलस जैक्सन ने गोल स्कोर किया बहुत शानदार तरीके से, दूसरा वाला, लेकिन उनको उससे पहले एक बहुत बढ़िया चांस मिला था 76 मिनट में जो उनको स्कोर करना चाहिए था। सैंचो को एक चांस मिला था, और भी इक्के दुक्के हाफ चांसेस से हमको मिले थे जो हमको स्कोर करने चाहिए थे जब लो ब्लॉक में बैठी हुई थी ब्रेंटफोर्ड बिल्कुल। और उसके बाद जब हमने गोल स्कोर किया फर्स्ट हाफ के एंड में, तो वो आए थोड़ा चढ़ रहे थे हम पे, काफ़ी स्पेसेस दे रहे थे हमको, और उनको काफ़ी मौके मिल रहे थे हमको उनको हर्ट करने के लिए ब्रेक पे, और स्पेसेस बहुत ज़्यादा थी। तो हमको वहाँ पे कैपिटलाइज करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया। लेकिन एंड में 2-0 जब हुआ 80 मिनट पे, तो थोड़ा सा शांत हो गया मामला। लेकिन वहाँ पर फिर एक गलती की हमने, अपने ही थ्रो इन से हम एक चांस गंवा बैठे, और एम्बुएमो ने फिर वो शानदार तरीके से गोल स्कोर कर दिया। तो एंड के 7 मिनट थोड़े से नर्वस हो गए थे हमारे लिए, बट ऑन द होल आई वुड से नॉट द बेस्ट परफॉर्मेंस, बट ख़राब परफॉर्मेंस नहीं थी। आई वुड से इट्स अ डिसेंट 7/10 परफॉर्मेंस चेल्सी की तरफ से। और ऐसी परफॉर्मेंसेज आपको चाहिए होती हैं जहाँ पर आप क्रूशल 3 पॉइंट इकट्ठे करते हैं, और ग्राइंड आपने कर लिया और फ़ायदा उठा लिया आपने बाकी जो टीमें ड्रॉप किए हैं पॉइंट्स, इन टर्म्स ऑफ आप अपनी टॉप 4 की प्लेयर्स को बहुत अच्छे से कंसोलिडेट कर रहे हो। तो क्यों चेल्सी टाइटल रेस में नहीं है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हमारा डिफेंस अभी भी मुझे भरोसा नहीं दे रहा है, वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा, गलतियाँ हम करते हैं। अब आज वही हुआ है, देखिए 5-6 चांसेस मिले, लेकिन आपने गोल कितने मारे? 2। तो 2 गोल की लीड आप नहीं डिफेंड कर सकते। एक गोल मारा एम्बुएमो ने, फिर आपके मुंह में आ गए थे लास्ट के 7-8 मिनट डिफेंड करने में। वहाँ पे एक बार फाबियो करवालियो ने पोल पे भी मार दी थी बॉल, तो 2-2 हो सकता था ऑन एनी अदर डे। जब 1-0 था, फाबियो करवालियो अगर पोस्ट पे मार देते 76 मिनट 1-1, ब्रेंटफोर्ड को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भाई हम यहाँ से कुछ लेके जा सकते हैं। तो नॉट एवरी टाइम यूल स्कोर 3 और 4 गोल्स, तो आपको डिफेंसिवली बहुत सॉलिड होना पड़ेगा। एंड इन गेम्स जहाँ पर आप सिर्फ एक गोल मार रहे हैं, बहुत अच्छा भी नहीं खेल रहे हैं, 1-0 आप देखना, जितनी भी टाइटल विनिंग टीम्स होती हैं ना, उनके डिफेंस बहुत सॉलिड होता है। हम XG कंसीडर्ड में 11th पोजीशन पे हैं टेबल में, मिड टेबल है हम, तो टॉप 3 में हमको होना चाहिए। हाँ XG क्रिएशन में हम टॉप पर हैं, सबसे ज़्यादा XG हम आई थिंक टॉप 2 या टॉप 3 में, और गोल्स तो हमने खैर सबसे ज़्यादा मारे ही हैं। बट आपको डिफेंसिवली बहुत सॉलिड होना पड़ता है, क्योंकि हर मैच में आपके अटैकर्स 3 से 4 गोल नहीं मारेंगे। तो परफॉर्मेंस सबका अच्छा चल रहा है, पूरी टीम फॉर्म में चल रही है। लास्ट में वो रेड कार्ड मिल गया कुकुरेया को, आई थिंक वो कुछ फालतू का वो रेफरी ने दे दिया, उन्होंने धक्का वक्का दे दिया था। एवर्टन के अगेंस्ट हील मिस द मैच, बट मुझे लगता है कि एवर्टन अगेन एक लो ब्लॉक टीम है, तो गुस्तो वेगा और काइसेडो वगैरह से काम चल जाना चाहिए। उस मैच की बात बाद में करेंगे, बट आई एम हैप्पी इन द मोमेंट। मैं खुश हूँ मेरी टीम कैसा खेल रही है, मैं खुश हूँ मेरे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है, दैट्स इट। मैं नहीं देख रहा हूँ आगे, अगला मैच मैं देख रहा हूँ एवर्टन के अगेंस्ट, दैट्स इट। उसके बाद फुलम से खेलना है, इप्सविच से खेलना है, बोर्नमथ से खेलना है। लोग कह रहे रन बहुत अच्छा है, यू कैन मैनेज, जो द मोस्ट इन्फॉर्म टीम है अभी लीग में चेल्सी, ब्ला ब्ला ब्ला। भाई एक मैच लगता है, हारी ना, मतलब हुआ ना ड्रॉ लिवरपूल और फुलम का, हुआ ना ड्रॉ लिवरपूल और न्यूकासल का, एवर्टन ले गई ना 1 पॉइंट आर्सेनल से। तो ये रैंडम बम्प्स इन द रोड है ना, ये हमारे सीजन में भी आएंगे। लेकिन एक जो चीज़ बहुत अच्छी है कि इस टीम में ना एक नेवर गिव अप एटीट्यूड आ गया है, मतलब आग आ गई है भाई। आप देखो लास्ट में कैसे खेल रहे थे, गोइंग इनटू टैकल, टेनेसिटी दिख रही है भाई। काइसेडो, कुकुरेया, एंजो घुस रहे अंदर भाई। एंजो का फर्स्ट हाफ का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, सेकंड हाफ में ही बॉल्ड भाई, शानदार परफॉर्मेंस सेकंड हाफ में। सैंचो भी बहुत अच्छा खेला आज। तो दिख रहा है कि घुस के मारोगे भाई, हमें हराना बतना आसान नहीं है। दे आर अप फॉर इट। थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस है, थोड़ी सी ब्रैशनेस है, और डिफेंस थोड़ा एवरेज है यार अभी भी, तो डिफेंस में अपग्रेड की ज़रूरत है। कीपर आज अच्छा खेला, कीपर पे कोई वो नहीं है मेरी क्रिटिसिज्म, कुछ भी नहीं है रॉबर्ट सैंचेज। आई थिंक ही प्लेड रियली रियली वेल। इट्स जस्ट दैट कि मैं सूंघ नहीं पा रहा हूँ, जैसे मरेस्का ने कहा ना, जब मैं लेस्टर से भी जीत रहे थे तो आई कुड स्मेल, वो फील नहीं आ रही है, वो टाइटल वाली फील नहीं आ रही है अभी। आई एम जस्ट हैप्पी, गेम बाय गेम बस 3 पॉइंट लेना है, एंड दैट्स इट। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। आई थिंक वी आर नॉट इन द टाइटल रेस, इट्स टू अर्ली।
हो गए हैं, 16-17 गेम हो गए सीज़न में, बट इट्स स्टिल टू अर्ली। बात करते हैं 2 मिनट ला लीगा की। अब देखिए यहाँ पे बारसा हार गई है लेगानेस से, और काफ़ी एक ख़राब गोल कंसीड किया, और फिर उसके बाद चांसेस भी बहुत बनाए, लो ब्लॉक तोड़ने में असफल रही बार्सिलोना। काफ़ी पोजेशन रखा, लगभग 80% के आसपास पोजेशन था, चांसेस भी मिले लेकिन उनको नहीं कन्वर्ट कर पाए। हैंस आपको एक इम्परवियस डिफेंस चाहिए होता है इस तरीके के मैचेस में, जहाँ पर चलो आप नहीं मार पा रहे गोल, आपका ऑफ डे, एटलीस्ट आपके डिफेंस ने तो बचा लिया आपको। वहीं पे रियल मैड्रिड ने भी 3 गोल मार के नहीं जीत पाई रायो वायोकानो के अगेंस्ट, 3-3 वहाँ पे ड्रॉ हो गया। इसी बीच में देखा देखी सुमड़ी में एटलेटिको मैड्रिड सेकंड पे आ चुकी है एज थिंग स्टैंड अभी टेबल में। 18 मैचेस बार्सिलोना ने खेले हैं, 38 पॉइंट्स हैं उनके। एटलेटिको ने 17 खेले, 38 उनके हैं। रियल मैड्रिड ने 17 खेले, 37 उनके। तो अगर रियल मैड्रिड और एटलेटिको मैड्रिड अपने दोनों गेम इन हैंड जीत जाती है तो बार्सिलोना थर्ड हो जाएगी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बिल्बाओ आ चुकी है पिक्चर में भाई, 5 पॉइंट का ही तो स्विंग है ये, 4-5 पॉइंट का ही तो स्विंग है, कुछ नहीं होता, 2-3 मैच लगते हैं ये सब होने में। तो इट्स वेरी अर्ली इन द सीजन। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि जब बारसा भी बहुत अच्छा कर रही थी शुरू में, कि स्टार्ट बहुत अच्छा है, बट क्या ये इंटेंसिटी आप मैच कर पाएंगे? जब आप फाउंड आउट हो जाएंगे, टीम्स को आपके अगेंस्ट खेलना आ जाएगा, तो क्या प्लान बी होगा आपके पास, स्क्वाड डेप्थ होगी आपके पास, एंड हाउ विल यू टैकल विद ऑल दोज थिंग्स? मोमेंट में सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है, बट कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। जैसे बैक टू बैक बायर्न और रियल मैड्रिड को 4-4 गोल मारे थे भाई, बनता है, हाइप करना बनता है, जैसी वो परफॉर्मेंसेस थी। बट उस टाइम में मैंने ये कहा था सीज़न बहुत लंबा है, बट इनफॉर्म अभी बार्सिलोना बेस्ट टीम है। सेम चीज़ मैं चेल्सी के लिए भी कह रहा हूँ, अभी इनफॉर्म सबसे अच्छी टीम है चेल्सी, बट आगे हमको पता ही नहीं कि क्या होगा। आधा ही सीज़न तो हुआ है अभी लगभग, अभी आधा और बाकी है, तो देखते हैं क्या होता है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट आई एम वेरी हैप्पी। 3 पॉइंट आ गए, मैसिव विन है ये बहुत बड़ी विन है ये, और 7 इन ऑल कॉम्पिटिशन्स हो गई है लगातार, 5 इन द प्रीमियर लीग। वो 5 की जो स्ट्रीक है काफ़ी जल्दी आ गई है सीजन में, जो लास्ट सीजन हमको लास्ट के 5 मैच लग गए थे अचीव करने में। और एवरी प्लेयर इज प्लेइंग हिज पार्ट। मरेस्का इज़ अ ब्रिलियंट मैनेजर, ब्रिलियंट टैक्टिशियन। जो अकीलीज हील थी ब्रेंटफर्ड की, कि क्रॉसेज उनको डिफेंड करने में प्रॉब्लम होती है एट टाइम्स। लास्ट सीजन भी आपको याद हो 2 गोल हमने उनको क्रॉस पे ही मारे थे उनके होम में जब मैच हुआ था। तो ही न्यू दैट, वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की उनकी वीकनेस, और बहुत सारे क्रॉसेस के बाद एक गोल आ भी गया और बहुत सही टाइम पे आया। एंड देन वी एग्जीक्यूटेड आवर प्लान टू परफेक्शन, और सी आउट भी कर लिया इन द एंड मैच। तो आई एम क्वाइट हैप्पी। और इस तरीके की रिजिलियंट विंस, इस तरीके की जो ग्राइंड करने वाली विक्ट्रीज होती है ना, बहुत हेल्प करती है टीम को, और उनको अब और समझ आएगा कि इस तरीके के ऑपोजिशन के अगेंस्ट कैसे खेलना है। तो आपकी क्या राय है इन सब चीज़ों पे? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, व्हाट डू यू थिंक, कि क्या गलत हुआ बारसा के साथ आज के मैच में? चौथी लॉस है इनके सीज़न की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। व्हाट इज़ गोइंग राइट विद चेल्सी, व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग विद मैन सिटी, व्हाट्स अप विद आर्सेनल और मैन यूनाइटेड? अब इस विन पे कैसे कैपिटलाइज करेंगे? और रियल मैड्रिड, एटलेटिको मैड्रिड और बारसा के ट्रायंगल पे भी आप अपनी राय मुझे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। आज अनफॉर्चुनेटली मैं अवेलेबल नहीं हूँगा, कल मिलेंगे लाइव स्ट्रीम के साथ। जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।